नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं ये केसर पिस्ता नारियल की बर्फी की रेसिपी लाई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। वैसे भी अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो आप एक बार इस मिठाई को बनाकर रख लीजिए और आप इसे 9 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो नारियल की बर्फी खाना बहुत ही पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को नारियल की बर्फी खाना पसंद है। जो हमारी नारियल की बर्फी है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे कि जो हमारी नारियल की बर्फी है वो बिल्कुल परफेक्ट जमकर तैयार हो। अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जो नारियल की बर्फी है वो अच्छे से नहीं जमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और अब हम इसमें लगभग 350 ग्राम के करीब जो है ये चीनी डाल देंगे और चीनी से आधा हमने यहाँ पर 175 ग्राम के करीब जो है पानी ले लिया है वो डाल देंगे और अब हम इसमें यहाँ पर कुछ केसर के धागे डाल देंगे। गैस की जो फ्लेम है हम लो रखेंगे। केसर के धागे डालना ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बिना केसर के भी हमारी ये बर्फी बहुत ही अच्छी लगती है। और अब हम सबसे पहले बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने देंगे। अब हमारी जो चीनी है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है अभी, लेकिन ये थोड़ी सी बची है, तो अभी हम इसे पूरी तरह से मेल्ट हो जाने देते हैं। अब हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चाशनी को कुक करना स्टार्ट करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा तार बन जाए। अब हमारी चाशनी को पकते हुए कुछ टाइम हो गया है। अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। वैसे अभी हमारी चाशनी बनी नहीं है। मैंने यहाँ एक कटोरी में ठंडा पानी लिया है और अब हम इसमें जब चाशनी डाल रहे हैं तो चाशनी डालते ही घुल जा रही है। इसका मतलब हमारी चाशनी अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। हम इसे थोड़ी देर के लिए और इसी तरह पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद देखिए अब ये साइड में वाइट वाइट इसमें जमने लगा है और अब हम जब दोबारी बार चेक कर रहे हैं तब भी हमारी जो चाशनी है वो देखिए अच्छे से नहीं बनी है। ये पानी में डालते ही मेल्ट हो जा रही है। तो अभी हमारी चाशनी नहीं बनी है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और कुक करना है। थोड़ी देर के बाद हम दोबारी बार चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनी है या नहीं। अब देखिए हमारी चाशनी में काफी बबल्स आ रहे हैं और ये साइड में से भी वाइट वाइट चिपकनी स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारी जो चाशनी है वो बनकर वैसे तैयार हो गई है, लेकिन मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ। देखिए अब हमने कटोरी में पानी लिया हुआ है और जब हम चाशनी डाल रहे हैं तो वो पानी में जाते ही वहीं पर सेट हो जा रही है। इसका मतलब हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से बन गई है। अगर हम इतनी चाशनी तैयार नहीं करेंगे तो जो हमारे मावे की बर्फी है वो बिल्कुल भी अच्छे से जमकर तैयार नहीं होगी। तो इसलिए हमें इतनी गाढ़ी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छे से बन गई है। गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो करी हुई है और अब हम इसमें घर का बना हुआ मावा डालेंगे। अगर आपको घर के बने हुए मावे की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब जो है ये घर का बना हुआ मावा डाल दिया है। अगर आपके पास बाजार का बना हुआ मावा है तो आप उसे पहले भून लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा घर का बना हुआ मावा था तो इसलिए मुझे इसे भूनने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और एक बार हम मावे को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम गैस की फ्लेम ऑन ही रखेंगे तो हमारी जो चाशनी है वो और थिक होती जाएगी, फिर हमारी जो बर्फी है वो बिखर जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मावे को हम चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा जो मावा है वो चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें जो 1-2 गुठलियाँ रह गई हैं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये सब मेल्ट हो जाएँगी। अब हमने गैस की फ्लेम को दोबारी बार ऑन कर दिया है और अब हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए मावे को चाशनी के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि हमारी जो बर्फी है वो बहुत ही अच्छी जमकर तैयार हो। ये जो बर्फी है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बस हमें जब मावे की बर्फी बनानी है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। अब 3-4 मिनट के बाद हमारी जो खोया और हमने चाशनी बनाई थी वो अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें आधा कप के करीब जो है कटे हुए पिस्ता डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया हुआ है। इसे भी हम
मावे वाले मिक्सचर में डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम इन्हें 3-4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से कुक करेंगे। हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो जो हमारी बर्फ़ी का मिक्सचर है वो नीचे तले में लग जाएगा, जिससे हमारी बर्फ़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने मोटे-मोटे लच्छों में नारियल को कसा है। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा-सा बारीक कर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सारे मिक्सचर को कुक होते हुए लगभग 3-4 मिनट हो गई हैं और ये बिल्कुल जमने के लिए तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मिक्सचर को थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं। तब तक जो है हम इसके लिए ट्रे को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे ली है और उस पर हम घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ट्रे नहीं हो तो आप थाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो बर्फ़ी है वो थोड़ी-सी ठंडी हो गई है और ये देखिए पहले से थिक हो गई है, जिससे कि हमारी बर्फ़ी अच्छे से जम जाएगी। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसे बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे में पलटेंगे। अब हम इसे सारे मिक्सचर को बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे में पलट देते हैं, जिससे कि हम बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर सकें। यहाँ पर घी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो बर्फ़ी के पीसेज़ हैं वो ईज़िली निकल जाएँगे। अगर हम घी नहीं लगाएँगे तो फिर हमारे जो बर्फ़ी के पीसेज़ हैं वो अच्छे से नहीं निकलेंगे। अब हमने सारे मिक्सचर को ट्रे में डाल दिया है और अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से फैला देंगे। बर्फ़ी की मोटाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मोटी रखनी है तो आप थोड़ी ज़्यादा मोटी रख लीजिए और अगर आपको थोड़ी पतली रखनी है तो आप इसे थोड़ी-सी पतली भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बर्फ़ी को अच्छे से ट्रे में फैला दिया है और बिल्कुल एकसार कर दिया है और अब हम इसे 1 से डेढ़ घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। 1 से डेढ़ घंटे के बाद हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई है और ये हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और अब हम इसके पीसेज कट कर लेते हैं। पीसेज आप अपने पसंद से बड़े या छोटे किसी भी तरह के कट कर सकते हैं। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है वो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप के पीसेज जो हैं वो कट कर रही हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह के पीसेज कट करने हैं। और अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी जमी है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी जमी है और हमने ट्रे में घी लगाया हुआ था, इसीलिए हमारी बर्फ़ी आराम से निकल जाएगी। और अब हम इसी तरह सारी बर्फ़ी को ट्रे से अलग कर लेते हैं। और जो हमारी बर्फ़ी है ये बनी भी बहुत ही अच्छी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और वैसे भी अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो आप इस बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और आप इसे 9 दिन तक आराम से एन्जॉय कर सकते हैं। वैसे ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसे फ़ास्ट में के लिए बनाना है या आपको इसे बिना फ़ास्ट के भी इसी तरह बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर हमने सारी बर्फ़ी को एक प्लेट में अरेंज कर दिया है और केसर डालने की वजह से हमारी बर्फ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। लीजिए तैयार है केसर पिस्ता नारियल बर्फ़ी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो साइड में बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।